यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये तो बता नहीं रहा है अभी, ठीक है, बट जहां तक मुझे लगता है ये जो डिफॉल्ट है वो स्ट्रिंग टाइप ही होगा, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं, देखिए क्लास के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे ना, क्लास, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है, बट ये सब के बारे में से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट इट इज नॉट टेलिंग अस अबाउट दिस वन, है ना, ठीक है, कि क्या चीज एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी जैसे ये और पता कर लिया जाएगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि इस तरह से मतलब दे आर सर्टन थिंग, ठीक है, जो सी प्लस प्लस में थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो पता करना पड़ेगा और भी, ठीक है, वो सब चीज को। एंड अभी मैं एक वर्क कर रहा था इसके ऊपर में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक जगह तो मैंने देखा है कि आई वॉज वर्किंग हियर, और मैं काम कर रहा था डायनेमिक अरेज के ऊपर में काम कर रहा था एक, नहीं सॉरी, इसमें काम कर रहा था, सी प्लस में नहीं कर रहा था। आई वॉज वर्किंग इन सी, बिकॉज अब सी का मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी कंप्लीट किया जाए कुछ प्रॉब्लम्स को। तो दिस वन आई वाज वर्किंग ऑन दिस, तो लगभग हो गया कंप्लीट, लेकिन मतलब दे इज समथिंग, है ना। तो देखिए ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि मतलब दे समवन नोन एज स्नो हॉलर करके, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी में है, ठीक है। और लाइब्रेरी में नॉर्मली 3 टाइप का रिक्वेस्ट आता है, तो ये फ्रेम किया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, कि ठीक है, यहाँ पे बोला है कि मतलब ये पहला रिक्वेस्ट का फॉर्मेट दे दिया है आपको, ठीक है, कि आपको इनपुट में ये मिलेगा, इनपुट में 1 X and Y मिलेगा, ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, इस टाइप का रिक्वेस्ट मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बुक को इंसर्ट करना है जिसमें Y पेजेस होगा एट द एंड ऑफ X शेल्फ करके, ठीक है ना। और ये सब जो भी होगा ये एरे के अंदर में होगा, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ अरे विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में दूसरा रिक्वेस्ट है XY, मतलब प्रिंट द नंबर ऑफ पेजेस इन द व्हाइट बुक ऑन द X शेल्फ, है ना, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया, X शेल्फ है और Y इज द बुक, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मतलब जो X शेल्फ पे, ठीक है, जो ये है व्हाइट बुक है, ठीक है, उसका ये क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस कितना है उसमें, ठीक है, वो बताना है। और आपको यहाँ बताना है कि एक पर्टिकुलर शेल्फ में, ठीक है, कितना बुक्स है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और नंबर ऑफ शेल्फ दे दिया जाएगा, कितना शेल्फ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बोला है कि यस इसको डिपार्टमेंट ने इसको एक असिस्टेंट दिया है ओशी नाम से, ठीक है। तो ओशी जो है वो 2 और 3 का काम कर लेता है, कर लेती है, ठीक है, जेंडर नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 and 3 टाइप का काम, मतलब ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो जैसे शुरू में जब ये प्रोग्राम रन करता है तो आपको देखिए इनपुट के तौर पे पहले 2 इंटीजर मिलता है, 5 and 5। तो 5 पहले नंबर ऑफ शेल्फ है, और ये 5 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कितना रिक्वेस्ट आएगा, नंबर ऑफ क्वेरीज, है ना। तो देखिए, तो अभी मेन ये लोग ने बनाया हुआ है, तो जहाँ पे INT टोटल नंबर ऑफ शेल्फ करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका इनपुट इन लोग ने यहाँ से लिया, 5 जाके वहां स्टोर हो गया इसके अंदर में, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेरीज ये वाला दूसरा वाला 5, तो नंबर ऑफ क्वेरीज यहाँ के स्टोर हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए ये सब कितना शॉर्टकट तरीका यूज कर रहा है, जो हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग बहुत कन्वेंशनल बुक तरीका से यूज करते हैं। बट यहाँ पे देखिए ना कि ये लोग ने क्या किया है कि वाइल, ठीक है, अब देखिए लास्ट में जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वो माइनस होते होते एक सिचुएशन आएगा जब 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो सी था हमारा, वो एक्चुअली 0 एंड नॉन 0 पे काम करता था, दैट वी हैव टू रिमेम्बर, है ना, ठीक है, कि उसमें कोई यस बुलेन था ही नहीं ना, सी में, सी डिडंट हैड अ बुलेन, ये डेटा टाइप है ना, ठीक है। हमारा सी प्लस में आया, बाद में आया एक्चुअली BOL लेट ऑन, जब ये आईओएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया था तो आया। इनफैक्ट लेट ऑन इन सी आल्सो आई थिंक बुल वाज इंट्रोड्यूस, है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सी में भी, ठीक है। लेकिन शुरू में नहीं है, मतलब जो एक्चुअल जो सी हम लोग पढ़ते हैं उसमें बुल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जनरली ये जो इफ एल्स है, ठीक है, इफ एल्स चलता है 0 पे या नॉन 0 पे, रिमेंबर इट्स नॉट 1 आल्सो, इट्स 0 और नॉन 0। यस सर, नॉन जीरो में 1 2 3 सब कुछ भी हाँ, हो सर। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जब तक वाइल जो चल रहा है हमारा, ठीक है, जब तक ये वाइल चल रहा है, वाइल या इफ कोई भी, ठीक है, तो वाइल में जब तक नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तब तक ये चलते रहेगा। तो ये याद रखना है, नॉन जीरो, जब तक नॉन जीरो आएगा तब तक हमारा वाइल चलते रहेगा, ठीक है। तो देखिए जितना ज्यादा आपको टेक्निकल फैक्टर्स पता होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट, उतना ज्यादा मतलब सिंपल प्रोग्राम्स आप बना सकेगा, है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है देखा जाए तो, ठीक है, इस तरह से जनरली नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ये लिख सकते थे
और लेकिन यहाँ पे देखिए ना, मतलब हमको 2 स्टेप करना पड़ता था जनरली। ये यहाँ पे फॉर ज्यादा अच्छा होता था कि फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस Yes, देन sir. नंबर ऑफ क्वेरीज, ऐसे करे करते थे, ज्यादा मतलब डेफिनेटिव होता था। बट यहाँ पे मतलब अपने तरीके से लोगों ने बनाया है, तो नॉट बैड एक्चुअली। ये सब भी देखना जरूरी होता है, शॉर्टकट है दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या करें, आप लिख रहे हैं कि वाइल टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज माइनस माइनस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि आफ्टर माइनस माइनस जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसके हिसाब से वाइल काम करेगा। जैसे शुरू में नंबर ऑफ क्वेरीज 5 है हमारा, है ना, ठीक है। और देखिए ये अब यहाँ पे पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, अगर यहाँ पे अगर ये लिखा होता था, ठीक है, ये और जो कंडीशन है अंदर में, है ना, ठीक है, कि मैं शॉर्ट में कर देता TNO क्यू करके, ये वेरिएबल का नाम देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज, है ना। अगर ऐसे लिखा होता तब क्या होता था कि तब पहले माइनस माइनस किया जाता था, है ना, ठीक है, तब पहले माइनस माइनस किया जाता था, मतलब वो 5 घट के 4 हो जाता था और 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाता था, है ना, ठीक है। लेकिन सिंस इट हैज बीन रिटन लाइक दिस TNOQ और उसके बाद में माइनस माइनस दिया जा रहा है, तो पहले 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और बाद में ये 4 में रिड्यूस होगा, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तो यही होता है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स में पहले माइनस हो जाएगा और तब वो वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है। और पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू दे दिया जाता है और बाद में माइनस किया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, Yes, sir. मतलब पहले 5 के साथ में वाइल को टेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उसको रिड्यूस किया जाएगा, है ना, उस वैल्यू को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए फिर एक समय आएगा जब ये 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 बन जाएगा तो वाइल स्टॉप हो जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली जो कंडीशन लिखा हुआ है उसमें ये 5 बार चल रहा है, ठीक है, इट इज रनिंग 5 टाइम्स। और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीजें ओमिट कर रहे हैं, जैसे वो आई इक्वल टू I+1 या I-1 जो लिखना है वो लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक दो स्टेप्स कम हो जा रहे हैं यहाँ पे और वाइल से भी काम चल जा रहा है, तो इट्स अ शॉर्ट ऑफ शॉर्टकट एंड नाइस, ठीक है, सुंदर सा सिंटेक्स बन जा रहा है, ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। बट वही है कि एक बार आदमी को देखना पड़ रहा है इस चीज को, ठीक है, और ज्यादा मतलब ये क्लियर होता था अगर फॉर होता था यहाँ, है ना, ठीक है। बट चलिए इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, अब मुझे तो एक बार देखने में समझ में आ गया तो नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, INT टाइप ऑफ क्वेरी लिया और इसका मतलब ये ले लिया, मतलब इनपुट ले लिया इसका, तो ये यहाँ से आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये वाला। तो देखिए ये एक ही बार प्रोग्राम का लाइफ साइकिल में एक ही बार लेना है आपको, ये दो, है ना, ठीक है। तो ये 5 इस वेरिएबल में चला गया, ये जो ऊपर में वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर चला गया और दूसरा Number 5 of इसके अंदर चला cells. गया ना, नंबर ऑफ क्वेरीज में, ठीक है। देन अब Yes, sir. ये लूप में हो रहा है, ये लूप में हो रहा है, अब जितना बार क्वेरीज होगा उतना बार ये चलेगा। तो देखिए 5 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 बार ये चलेगा लूप, है ना, ठीक है। और क्यों ये आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, किसी में 3 आर्ग्यूमेंट, किसी में 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, आपने 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, उसके ऊपर में ही है ना, ठीक है, उसके ऊपर में अलग अलग आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ये जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है, ठीक है, लूप के अंदर है फर्स्ट वाला वैल्यू, इसमें आप क्या करें, टाइप ऑफ क्वेरी सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास में 3 टाइप ऑफ क्वेरी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। तो पहला क्वेरी में इंसर्ट करना है, दूसरा क्वेरी में हमको डिस्प्ले करना है, ठीक है, मतलब ये डिस्प्ले करना है कि एक पर्टिकुलर शेल्फ का, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर बुक में कितना पेज है वो हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है कि एक शेल्फ पे, एक पर्टिकुलर शेल्फ पे कितना बुक्स है वो हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू। तो इसका रेडीमेड कोड बना हुआ है 2 and 3 का, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू डू दिस, ठीक है। ये हमको इंसर्शन वाला काम करना है, ठीक है, इसका काम करना है हम लोग को, और हमारा इंसर्शन के बेसिस पे ही ये भी डिपेंडेंट है। तो आंसर तो इसी का आ रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि 78 पेजेस है उस बुक में जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन शेल्फ 0 is 2, ये यहाँ पे आंसर आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो आंसर इन दोनों के वजह से आ रहा है, बट जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय केस आल्सो, मेरा केस में भी 0 0 आ रहा है, ठीक है, बट आना चाहिए था 78 and 2, ठीक है। तो मुझे देखना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्या हुआ कि मतलब वो टाइप ऑफ क्वेरी दिया आपने, ये पहले से लिखा हुआ था ये सब चीजें, अब मुझे यहाँ पे लिखना था, ठीक है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रोसेस द क्वेरी ऑफ द फर्स्ट टाइप। तो 2 and 3 टाइप ऑफ क्वेरी पहले से सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो सिंपल है, देखिए वो दोनों क्वेरीज है ना, ठीक है, तो पहले से सॉल्व करके दे दिया है कि अगर देखिए ना एलसीएफ टाइप 2 होगा, देखिए टाइप 2 का छोटा सा क्वेरी बना और टाइप 3 का छोटा सा क्वेरी बना, तो करके वो लोग ने डाल दिया, कर दिया, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है, टाइप 1 में इंसर्शन जो करना है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि सबसे ये भी पहले से रेडीमेड था, ये भी करके दिया हुआ था एक्चुअली में, तो ये गलत जगह लिख दिया, ये इसको नीचे लिखना चाहिए था, बट छोड़िए कोई बात नहीं, ये पहले से करके दिया हुआ था, ठीक है, कि आपको 2 ये लेना है, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड होना चाहिए, 2 ये लेना है, तो ले लिया गया। उसके बाद में अब मेरा काम यहाँ से बनता है, ठीक है। तब देखिए कितना सारा डायनेमिकल, क्योंकि टॉपिक ही है डायनेमिक अरेंज सी का, है ना, ठीक है।
तो ये एमएलओक से भी हो सकता है, लेकिन मैं सी एलओक का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि जब भी एरेज के साथ काम करते हैं या मल्टीपल ब्लॉक के साथ काम करते हैं तो सी एलओक ज्यादा मतलब ठीक लगता है देखने में ना, कि मुझे इनटू फिनटू ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। आई कैन ऑलवेज मतलब गिव कितना लोकेशन चाहिए और किस टाइप का लोकेशन चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो अभी ये समझ में भी कम आएगा, कभी और हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो Yes, टाइप sir. का एरे चाहिए जो को पहले से डिक्लेयर किया हुआ था, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया पहले से, देखिए। तो ये बोल रहा है कि एक तो आपको चाहिए वन डायमेंशनल एरे लाइक दिस, ठीक है, और एक चाहिए टू डायमेंशनल एरे, देखिए ये वाला, ठीक है। और ये लोग पॉइंटर से काम करता है, और डायनेमिक ऑब्वियसली पॉइंटर से काम होगा, ठीक है। डायनेमिक में तो आप नॉर्मल सबस्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, Yes, sir. तो अभी एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, ये तो आसानी से हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको क्रिएट करना है एक टू डायमेंशनल एरे ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और ये So वो डबल हाँ डबल एस्ट्रिक्स है, हाँ इसलिए आप बोले वो 2D होगा। हाँ, ये 2D है उसीलिए, ठीक है। तो हालांकि ये तो पॉइंटर टू पॉइंटर है, बट हमको, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली इसको एक टू डायमेंशनल एरे के साथ में कनेक्ट करना है इसको, है ना, ठीक है। Yes, sir. एंड दैट टू अभी क्या है ना, कि अभी श्योरिटी नहीं है असल में, यहाँ पे परेशानी सबसे बड़ा क्या है ना, कि परेशानी ये है कि जो हमारा एरे है, ठीक है, दैट एरे विल बी अ जैक्ड एरे एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब ये हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब हर शेल्फ में थोड़े ना सेम नंबर ऑफ बुक रहेगा, ठीक है। एवरी शेल्फ विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, है ना, ठीक है। तो अब जितना बुक्स एक शेल्फ में, उतना ही हमको इसमें कॉलम्स बनाना होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे JAGGED जैक्ड एरे, ठीक है, इन C++ करके, फोटो सिर्फ दिखाऊंगा मैं कहीं पे भी, ठीक है, फोटो दिखाऊंगा। तो ये देखिए इस तरह से, है ना, मतलब, ठीक है, कि हर रो में अलग नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है, देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज नोन एज जैक्ड एरेज, है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये बनाना है एक्चुअली में, क्योंकि हो सकता है शेल्फ 1 में 3 बुक हो सकता है शेल्फ 2 में 2 ही बुक हो सकता है किसी शेल्फ में बुक ही ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और किसी शेल्फ में Yes, 5 sir. हो, किसी में 1 हो, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो दैट आई हैव टू क्रिएट, ठीक है। तो कुछ हद तक तो मैंने क्रिएट किया उसको, ठीक है। और ये Yes, मुझे sir. पहले से दिया हो, तो इसे भी ध्यान देना है हम लोग को, ऊपर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो मैंने क्या किया, ये तो मैंने जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए काम किया, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना था एक्चुअली में, ठीक है। आई हैड टू इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे नया वैल्यू मुझे कहीं से स्टोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे एक शेल्फ पे बुक ऐड होता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये टोटल नंबर बुक्स इन अ शेल्फ को बढ़ा देना है एक्चुअली मैंने, ठीक है। दैट इज व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्फ इन अ बुक को मैंने, सॉरी, टोटल नंबर बुक्स इन अ शेल्फ को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, दैट इज व्हाई हर एक एलिमेंट को उसको जीरो बनाना था, तो मैंने एक थोड़ा सा लूप यूज करके सबको जीरो बना दिया, ठीक है। क्योंकि सी है, सी में गार्बेज का चांसेस पूरा रहता है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस, है ना। ओके देन, हाँ, इसके बाद में क्या किया गया है, कि टोटल नंबर ऑफ ये बुक्स जो है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इंक्रीमेंट हो गया हमारा, ठीक है, प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, अब ये कॉम्प्लिकेटेड वाला काम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे ये बनाना था पहले, ठीक है। एंड आई थिंक समवे हियर आई एम मिसिंग, आई थिंक, ठीक है, इसको यहाँ नहीं बना के मुझे कहीं ऊपर बनाना पड़ेगा इसको, शायद मुझे लगता है, ठीक है। एंड इवन दिस वन ऑल्सो, बिकॉज ये जो लूप जो चल रहा है, ठीक है, ये लूप के बाहर मुझे कहीं, लेकिन ये तो बोला यहीं बनाने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, कि इसी जगह में करना है, तो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं एक्चुअली में सी, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आई कैन क्रिएट इट अप ऑल्सो, ठीक है, वहां पे मैं बना सकता हूँ। तो ये मुझे देखना होगा, शायद वहां पे मैं गलती कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। बिकॉज ये लूप में बार बार क्रिएट हो रहा है ये सब, ठीक है, और मुझे लूप में बार बार इसको क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट एक ही बार करना है एटलीस्ट इसको, तो ठीक है। इसको इंक्रीमेंट मुझे यहाँ करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट यहाँ होना चाहिए, बट दिस शुड बी कॉल्ड आउटसाइड, है ना, बाहर में होना चाहिए, इसलिए शायद ये जीरो हो जा रहा है, क्या देखिए यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा है नीचे में, है ना। Yes, sir. तो जो क्वेरी है मेरा, उसमें दोनों जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट ये तो आना चाहिए था, नंबर ऑफ बुक्स 2 हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये चलिए छोड़िए, ये अभी नहीं मेरा हो रहा होगा, बट ये तो हो जाना चाहिए था। तो एक बार मैं ऐसे उठा के देख लेता हूँ, उसको ऊपर ले जाके देख लेता हूँ। तो अगर ये वाला पार्ट को ना, जो मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, तो इफ आई टेक इट अप, ठीक है, लूप के बाहर में, तो जो वाइल है इसके बाहर में अगर यहाँ पे कहीं ले जाया जाए, तो एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए, है ना, तो मेरा एकदम अनुमान सही था, ठीक है। तो उसको बाहर मुझे क्रिएट करना था, एंड ये एकदम सही हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 आ गया। ऑब्वियसली ये तो डेटा स्टोर होगा तब जाके 78 आने वाला है, तो पार्शियली मैंने ठीक कर दिया, देखिए प्रोग्राम को, है ना, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट,
तो देखिए अब आते हैं फिर से, तो ये देखिए, तो अब मुझे क्या करना था, अब वो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस वाला जो है ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका एक डायमेंशन क्रिएट किया यहाँ पे, देखिए ठीक है, एक डायमेंशन मैंने क्रिएट किया। तो मैंने बोला कि जितना शेल्फ है उतना तो पहले मुझे रोज चाहिए, ठीक है, और जो कॉलम होगा वो पॉइंटर होगा। ये देखिए मैंने ये बोल दिया जितना कॉलम्स होगा पॉइंटर होगा, इसलिए मैंने पॉइंटर बनाया कि इसको मुझे ज्यादा कम करते रहना है, ठीक है ना, इट शुड बी मोर और लेस, ये करते रहना है मुझे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे री एलॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, जो अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो री एलोकेशन का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर इस जगह में तो मेरे ख्याल से ये जो चीज है ना, ये फिर से मुझे कॉमन एरिया में बनाना होगा, ये मुझे यहाँ नहीं बनाना होगा, ठीक है। दिस वन आई हैव टू क्रिएट इट इन कॉमन एरिया, ठीक है, इसको कॉमन एरिया में बना लेना होगा, क्योंकि ये बार बार क्रिएट नहीं होगा, ये तो जितना शेल्फ है उतना बार ये उतना के लिए बन गया ये है ना, ठीक है, एक बार में। तो ये जैसे ये बनाया था यहीं पे, इसको भी हमको क्रिएट कर लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। सब सेल्स को सर कॉलम में डाल रहे हैं सर, वो कॉलम वाला होगा। हाँ, शेल्फ शेल्फ रोज होगा, शेल्फ विल बी रोज, ठीक है, मतलब यस जितना शेल्फ है सब रोज होगा, और जो कॉलम है उसमें बुक्स आएगा, ठीक है, जो जो बुक ऐड होगा वो कॉलम्स में ऐड होते जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो वो काम यहाँ करना है जो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आई वोंट एक्सप्लेन यू दिस मच, ठीक है, राइट नाउ, जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, वो एरे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैंने सी एलॉग से किया है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम तो सी एलॉग से होना चाहिए, ठीक है, बट उसके बाद में यहाँ पे री एलॉग यूज करना है, मतलब मुझे साइज को बदलना है, ठीक है। तो 3 मेथड होता है नॉर्मली डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो हमारे पास में एम एलॉक है, सी एलॉक है और री एलॉक है, ठीक है, एम एलॉक सी ए एल एल ओ सी, ठीक है, एन आर ई ए एल एल ओ सी, री एलॉक है ना ये। तो एम एलॉक, अगर आपको देखिए इसका सबसे बेस्ट यूज तो है ये एम ए एल एल ओ सी एम एलॉक, और उसके बाद में यहाँ पे आपको बाइट्स दे देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बाइट्स ले लीजिए ऐसे करके, ठीक है, या आप क्या कीजिए, ऐसा इज साइज ऑफ समथिंग है ना, ठीक है, ये डाल दीजिए ना इस तरह से। तो दिस इज द यूज ऑफ एमएलऑक, ठीक है। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि जहां पे सीएलऑक यूज करना चाहिए वहां पे एमएलऑक यूज कर देते हैं, ठीक है, आई हैव सीन इन मेनी केसेस। तो वो कैसे करके, मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एरे बनाना है, ठीक है, और मुझे 10 का इंटीजर का एरे मुझे बनाना है, तो 10 इंटू, ठीक है, और उसके बाद में ऐसा साइज ऑफ ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो बट एक्चुअली क्या होता है, वो जो मेमोरी मिलता है आपको, वो एक ही मेमोरी मिलता है, मतलब एक ही बल्क में मेमोरी मिलता है ना। तो अगर इसी चीज को सीएलऑक से किया जाए ज्यादा बेटर, मतलब इसका सिंटेक्स होगा, ठीक है, तो इस तरह से होगा, एक कॉमा डाल देना होगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स, जहां पे आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताना होगा कितना चाहिए और कितना साइज का, मतलब कितना कितना साइज का ब्लॉक चाहिए। तो मुझे इंटीजर का 10 ब्लॉक चाहिए, देखिए ना, ठीक है, तो ये बेटर तरीका है, ठीक है, बेटर तरीका है ये, ठीक है। हाँ, बाकी स्पीड वगैरह भी चेक कर लेना होगा, कि हो सकता है इसका स्पीड ज्यादा होता होगा इसलिए लोग इसका भी इस्तेमाल करते होंगे, इसका स्पीड कहीं कम होता होगा, ठीक है, बिकॉज ये कैलकुलेट करता होगा, एक एक करके मेमोरी लेता होगा, जो भी है, ठीक है, आई डोंट नो, दैट हैज टू बी चेक। अदरवाइज मतलब ज्यादा क्लियर तो ये लगता है दिखने में, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल ब्लॉक्स, अगर आपको असाइन करना है, मतलब एरे के लिए अगर जगह लेना है, तो रादर देन एमएलॉक आई थिंक सीएलॉक इज बेटर, ठीक है। एंड देन रीएलॉक में क्या करना होगा, रीएलॉक में हम लोग को पहले तो किसको रीअलॉक करना है, ठीक है, उसका आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये जितना भी ये मेथड्स है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई पॉइंटर आएगा, जैसे पीटीआर यहाँ पे आ गया, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटर आएगा यहाँ पे पीटीआर, और यहाँ पे वही पॉइंटर यूज होगा, बट आपको ये भी बताना होगा कि उस पॉइंटर के ही साइज में हमको चेंजेस करना है, ठीक है, कॉमा देन समथिंग, ठीक है, एस आई जेड साइज ऑफ, उसके बाद में आईएनटी, या अगर फ्लोट कर देना है तो फ्लोट कर देना है, या जो भी है, या 10 इंटू आई एन टी वट एवर लाइक दैट, ठीक है। तो अब इसके लिए मतलब हमको सी एलॉग जैसा कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग को एम एलॉग की तरह ही इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस है ना। मतलब ये इसमें आपको ये भी बताना है, ये बताना है कि मतलब किसका साइज में चेंजेस करना है हमको, ठीक है, तो आप कम भी कर सकते हो उसको, ज्यादा भी कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है, तो रीलोकेशन कर सकते हैं आप चाहने से, है ना। तो दिस इज व्हाट आई थिंक आई हैव टू यूज हियर, ठीक है, मुझे ये रीअलोक का इस्तेमाल करके ये बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है, मतलब जैसे जरूरत पड़े, जब 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 एक नया बुक आएगा तो उसके हिसाब से मुझे साइज को बढ़ाना छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास में कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। या अभी मैं थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, मतलब चांस ले सकता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है ना, इसको देखते हुए, ठीक है, बट मैं सोच रहा था थोड़ा सा किया जाए उस तरह से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये फिर अननेसेसरी हो जाएगा ना एक्चुअली में, कि जैसे ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्फ इतना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ ये इतना हो सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ बुक्स के बारे में फॉर ईच 0 लेस देन टोटल नंबर ऑफ शेल्फ फॉर ईच क्वेरी सेकंड टाइप, तो बुक के बारे में नहीं दिया हुआ है, हाँ नहीं नहीं यहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर इतना हो सकता है 1100, लेकिन अभी 1100 का हम लोग थोड़ी ना वो करेंगे, ठीक है, मतलब जगह लेके तो नहीं चलेंगे,
कि तो ये तो इट विल बी टू मच एक्चुअली है, ठीक है, इट बी टू मच। ये चाहने से मैं क्या कर सकता था सीए लॉक में, ठीक है, जब मैं एलोकेशन कर रहा था तो मैं यहाँ और यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे मैं ये दे सकता था 1100 दे सकता था कि हमको 1100 ब्लॉक चाहिए बोल के ना, ठीक है, तो हो जाता था मेरा काम, ठीक है, बट नाउ दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रन टाइम में इस काम को किया जाए, ठीक है। तो खैर यस सर। ट्राई कर रहा हूँ, ये लगभग हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, जब वो आधा पार्ट हो गया तो ये भी अब हो ही जाएगा, ठीक है, आधा देना पड़ेगा, देन इट विल बी डन। तो अभी तो ये भी नहीं आ रहा था, ये भी तो जीरो था वहां पे ना, ठीक है, तो छोटा सा प्रॉब्लम था जो मैंने देखा, तो ये चेंज किया तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे सिर्फ क्या करना, अभी तक मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया ना उस रियल को एक्चुअली में, ठीक है, आई डिडंट इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो अभी इम्प्लीमेंट करूंगा उसको और फिर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। तो अब देखिए, अब इस तरह का प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको ऐसे तो नहीं मिलता बुक में, सबसे नो बड़ा सर। प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। तो लाख आप थ्योरी कर लीजिए, लाख थ्योरी कर लीजिए ना, ठीक है, और या मतलब वो सब जो बुक का एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कभी भी मतलब वो नहीं हो पाएगा, मतलब एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो जब तक ये सब वो सॉल्व नहीं करते तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में रियल लाइफ वाला सिचुएशन वो भी जरूरी है, ठीक है, कि जब हम लोग को सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर काम करना है तो इवन यू शुड, तो प्रोजेक्ट्स, डूइंग प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी देखिए अगर ये मैं नहीं उठाता था प्रोजेक्ट, ठीक है, तो दे आर मेनी थिंग्स जो हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है, तो आज टाइम हो गया, कल इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक अच्छा यस चीज सर। निकल गया है, आई डिस्कस टुमारो प्रॉपर्ली, है ना, दिस थिंग, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए अगर ये हम लोग नहीं करते थे, अभी वो एग्जाम्पल देखने नहीं जाते थे, तो ये सब चीज तो नहीं समझ में आता था कि कैसे काम कर रहा है नो नहीं कर रहा है ना, ठीक है, ये बिल्कुल हमको नहीं समझ में आता है ये सब चीजें, ठीक है। तो बट अभी तो हम लोगों ने छोटा मोटा फ्रेमवर्क बना लिया, आप देखिएगा, ठीक है, मतलब इसके बाद में फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट विल टच विल बी लारावेल, है, ठीक है, उसको टच करते हैं एक बार, ठीक है। तो यस सर। अभी जब उसको टच कीजिएगा आप बहुत सारा सिमिलैरिटीज आपको दिखेगा, इनफैक्ट अब मैं वो फाइल्स को बहुत बेटर टाइप से आपको समझा पाऊंगा वहाँ पे, जो मतलब आप आपको ये नहीं लगेगा कि कंप्लीटली वो न्यू है, ठीक है। यस देयर विल बी मेनी थिंग्स व्हिच विल बी न्यू बिकॉज वो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना, सालों की मेहनत के बाद में बना हुआ है वो, ठीक है, वो 1990s में बन चुका था, और मतलब आई थिंक 20 ईयर्स से ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम ऐसे पूछे गूगल से, ठीक है, कि सर वेन वाज, लैंग्वेज की सर की आप लारावेल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, लारावेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि वो भी तो काफी पुराना है, वो भी इतना नया थोड़ी ना है, लारावेल भी, है ना, ठीक है। और पीएचपी तो खैर 90s में बन चुका था, 91 92 ऐसे बताया जाता है ना, पीएचपी तब आ चुका था, ठीक है। तो व्हेन वाज LARAVEL लारावेल CREATED क्रिएटेड ऐसे करके इंट्रोड्यूस्ड, लिखते हैं, ठीक है। क्रिएटेड तो नहीं उतना भी पुराना 11, नहीं, सॉरी, ठीक है, तो 2011 बहुत है ना, बट फिर 10 भी 10 इयर्स बैक। ठीक है, फिर भी 10 ईयर्स। अब देखिए हम लोग अभी कुछ दिन से मतलब एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए अपना है, ठीक है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, है ना, ठीक है, कि वो 10 साल बाद 11 साल हो गया, ठीक है, तो वो 11 साल, ठीक है, का ये मतलब जो काम है वो हम लोग क्या एक सप्ताह में कर देंगे, एक महीना में कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नो तो सर। एंड अगेन ये कम्युनिटी ड्रिवन है, मतलब एक आदमी नहीं लगा हुआ है, टेलर ऑटवेल सिर्फ नहीं कर रहा है काम इसका, है ना, ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ पीपल है, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल जो लगा हुआ है और काम हो रहा है इसके पीछे में ना, ठीक है। इनफैक्ट एक संस्था बन यस गया है ये लोग, है ना, ठीक है, लारावेल हैज बिकम अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब अभी हम लोग तो एक छोटा सा तो, लेकिन जो हमारा प्रयास है वो भी हमको बहुत मदद करेगा इसको एक्चुअली समझने में, दिखेगा, है ना, ठीक है ना, जब ये सब हो जाएगा तो फिर ये सब सिंटेक्स हमारा जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वट एवर वी आर राइटिंग हियर, तो ये सब फिर वहां पे कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा कि अच्छा क्यों डिफाइन लिखा हुआ है कहीं पे, है ना, ठीक है, वहां पे। तो अब तो हमको समझ में आ गया कि ये डिफाइन इज नथिंग बट वी आर क्रिएटिंग अ कांस्टेंट हियर, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होता है कि ऐसा यस डेटा होता है जो चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जब एक बार डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट यस रूट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये कांस्टेंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो कम से कम ये तो पता चला हम लोग को, ठीक है। उसके बाद में फिर से जैसे ये रिक्वायर वंस इतना दिन हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट को अप्लाई करेगा एक ही बार में, है ना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर एक पेज में जहां पे भी ये क्लासेस आपको यूज करना होगा, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जहां पे भी आपको ये क्लासेस यूज करना होगा, यू हैव टू राइट दिस देयर, ठीक है ना, हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी तो क्या है, बस इसको कॉल करना होगा बूटस्ट्रैप को, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना। तो वो भी बूटस्ट्रैप को हर जगह नहीं कॉल करना पड़ेगा, देयर आर फ्यू प्लेसेस अगेन, वहां पे कॉल कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अपने आप, है, ठीक है। मतलब वो इंडेक्स में सिर्फ बूटस्ट्रैप को कॉल कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा असल में, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इस चीज को देखेंगे हम लोग
कि मतलब कितना काम घटाया जा सकता है वो पता चलेगा। और जो सिंटेक्स वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको अब सिमिलर लगेगा सब जगह। जैसे नेम स्पेस ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, अच्छा काम किया ये करके भी, है ना। तो यूल सी देयर बी लॉट्स ऑफ नेम स्पेसेस इन लारावेल, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा स्टूडेंट्स था जो लारावेल कर रहा था, वो लोग का मतलब मैं बहुत कोशिश करके भी वो लोग शायद 30 to 40% ही बता पाए, ठीक है। बिकॉज दे हैड प्रॉब्लम्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, दे हैड प्रॉब्लम्स इन पीएचपी में, तो पूरा पूरा प्रॉब्लम था वो लोग का, ठीक है। तो अब यस सर। जैसे अब हर स्टेटमेंट तो आप हर प्रोग्राम में नहीं समझा सकते हैं ना, ठीक है। एंड कोई चीज बिल्कुल समझाने से सर। उसका बैकग्राउंड हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड दे वर नॉट विलिंग टू लर्न द बैकग्राउंड्स। जैसे उनका हमेशा रट लगा रहता है, सर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करा दीजिए, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करा दीजिए ना, इस तरह से, ठीक है। अगेन यस कल सर। भी मैंने एक मेल आपको दिखाया था वो स्टूडेंट का, ठीक है, जो जावा वाला, ठीक है। तो यस सर। मैं लगभग हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखिए इन एवरी प्रोग्राम, कल भी मैं वहाँ पे गया हुआ था तो आई वाज हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक चैलेंज है जो मैं देता हूँ नॉर्मली स्टूडेंट्स को, तो वो लड़का ने किया, ठीक है, वो लड़का ने किया और उसने सी में भी करके दिखाया मुझे, ठीक है। मतलब हिंदी में आउटपुट देना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हिंदी में देना। तो उसने हेलो वर्ल्ड की जगह में नमस्ते दुनिया या कुछ ऐसे करके लिखा उसने ना, ठीक है। तो यस सर। ऑब्वियसली वो कहीं से मतलब कॉपी पेस्ट ही किया उसको, तो मैंने बोला आप फ्री है कॉपी पेस्ट कीजिए जो भी कीजिए, बट वो किया और हुआ काम, है ना, ठीक है। तो जावा में लेकिन क्लियरली नहीं आया, कुछ कुछ कैरेक्टर साफ नहीं आ रहा जावा में ना, ठीक है। तो बट उसने किया, बट जब वो कंपाइल कर रहा था, रन कर रहा था, मैंने देखा वो भी पैकेज यूज नहीं कर रहा, जबकि उसको मैंने पैकेज भी सिखाया हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है, बट फिर भी उसने पैकेज यूज नहीं किया। तो मैंने ये भी रिपीट किया कि देखिए आप लोग कुछ गलतियां करते हैं जो मत कीजिए, ठीक है। कि इफ यू नो समथिंग, अगर आपको पता चल गया कि ऐसा चीज होता है और हमको लिखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, देन यू मस्ट डू इट, ठीक है। बिना बोले हुए वो हमेशा करना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ कि मतलब बता दिया गया कि भाई पैकेज आप यूज कीजिए, बट स्टिल दे आर नॉट यूजिंग पैकेज, ठीक है। अभी भी वो लोग क्या कर रहा है, पैकेज यूज नहीं कर रहा है। और वो प्रॉब्लम था पैकेज का ही था, डिक्लेयर किया हुआ है पैकेज, ठीक है, बट कंपाइल के टाइम में सही नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप रोज फॉलो नहीं कीजिएगा तो याद थोड़ी ना रहने वाला है कुछ भी, ठीक है। अभी मुझे ही इतना चीज यस याद सर। रहता है बिकॉज आई एम स्पेंडिंग टाइम, है ना, ठीक है। जैसे मेरा 9 आवर्स अभी, ठीक है, मेरा क्लास का शेड्यूल 9 घंटा का है दिन भर का, ठीक है ना। तो 9 आवर्स में स्पेंड कर रहा हूँ कंप्यूटर के सामने में, एंड समथिंग और द अदर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। और ज्यादा अच्छा क्या है ना, डाइवर्स मुझे मिल रहा है चीजें, ठीक है। जैसे अभी आप ये मतलब अभी आपके साथ में थोड़ा सा ये एमवीसी वगैरह में हम लोग लग गए, ठीक है। तो ऐसे दूसरा बैच नहीं जिसमें अभी एमवीसी वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ। फिर वो जो ट्रेनीज था, ट्रेनीज के साथ में करते थे, अभी तो ट्रेनीज नहीं है, वो लोग चला गया, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट ट्रेनीज है जो कि नॉर्मल पीएचपी में ही काम कर रहा है। अब एक स्टूडेंट मिला है, ठीक है, जिसको एकदम डॉट नेट ही चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब रिलेटिव है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, जो उसको दिला सकता है वहाँ पे काम, है ना, जॉब, ठीक है। सर तो आप बताए थे उसका भैया कोई है सर? हाँ हाँ वही। तो वो डॉट नेट में एकदम प्रेशर डाल रहा है मुझे, कितने डॉट नेट सिखा दीजिए। मैंने कहा, चलो सीखो, ठीक है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि हम्म। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कहाँ से आपको डॉट नेट समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके सर। तो बट मैंने बोला करो, और मैंने पहले वार्न कर दिया कि देखो मतलब इट विल बी डिफिकल्ट, अगर आप नहीं शुरू से कोशिश करते हो तो इट बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मतलब ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, योर प्रोग्रामिंग शुड बी वेरी गुड, ठीक है। अभी तो सबको मैं बोलता हैकर रैंक, लेकिन पता नहीं सबको सस्टेन नहीं कर पाता हैकर रैंक में ना, ठीक है। मतलब एक दो प्रॉब्लम यस बनाता है तो उसके बाद में गड़बड़ हो जाता है, इसका मतलब है कि सबको बहुत प्रैक्टिस चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। और मुझे तो अच्छा सर। लगता है। एक चीज ऑब्जर्व किए सर, मतलब हम्म। पूरा चीजें सर क्लियर रहना चाहिए सर। हाँ बिकॉज कोई प्रॉब्लम में सडनली मतलब बहुत मतलब डीपली मतलब कंसेप्ट आ जाता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम में शुरू का रहता है। हाँ हाँ वही वही बात है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना यस। चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अच्छा रहता है, तो जितना हो सके मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जितना यस। अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका मतलब अच्छा होते रहेगा। एंड देखिए बड़ी बड़ी कंपनी में जो काम करता है, ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होता है ना, ठीक है। यस अब सर। वो जो फैक्ट्री पैटर्न वो बोला था ना, उसका तो मुझे हंसी लगा, मजाक वाला क्वेश्चन था दोनों तो, ठीक है। 5 मिनट भी नहीं लगा बनने में, नॉट इवन 5 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये करना था, मुझे तो हंसी लगा दोनों मतलब, और उसके लिए नंबर भी कम था, लेकिन नंबर भी ज्यादा नहीं था उसमें, ठीक है। कल जो आप दिखाए थे फैक्ट्री पैटर्न हाँ वाली हाँ ना हाँ वो सर? वाला, हाँ। तो उसमें नंबर ही बहुत ओके कम था, सर। मतलब 10-15 दिया था। तो एकदम मतलब वो 5 5 मिनट्स में हो जा रहा था वो, ठीक है, 5 मिनट में हो रहा था। एडवांस में होगा। अब इसे विजिटर बाकी है यहाँ पे। तो विजिटर तो एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ सही से, उसके बाद में मैं इसका करूंगा, ठीक है तो ना, ये दोनों। विजिटेड क्या सर? विजिटर भी एक पैटर्न है, ठीक है, विजिटर इज ओके ऑल्सो सर। पैटर्न।
तो ये देखिए, एक तो ये तो था फैक्ट्री सर ये वाला। प्रॉब्लम अगर सर कोई भी करने जाएगा तो उसे मतलब फैक्ट्री पैटर्न क्लियर रहना चाहिए ना हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्लियर रहना चाहिए, और इसको एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे, दे हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो, ठीक है। बट ये इतना स्ट्रेट यस फॉरवर्ड सर। नहीं था। इसमें आपको ये लिखना था, इफ एल्स डालना था, ठीक है। कि अगर कोई ये स्ट्रिंग में है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग पास किया जा रहा है एज इनपुट, ठीक है, जो यहाँ से आप ले रहे हैं, देखिए वो जो फंक्शन जहाँ पे भी यस कॉल सर। हो रहा है, नीचे मेन में कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री इस क्लास का एक ये बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, नीचे में है ना। तो यस सर। आप देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर में, ये देखिए फूड फैक्ट्री, ठीक है। देखिए फूड फैक्ट्री का एक नया फूड फैक्ट्री बना दिया गया, ठीक है। और फूड का भी कुछ बनाया गया, ठीक है, फूड का भी बनाया गया है, ठीक है। और बट ये फूड फैक्ट्री को यूज करके गेट फूड नाम का मेथड कॉल किया गया है, ठीक है। और इसको ये पास किया गया, देखिए इसको ये पास किया गया। अब देखिए फूड का ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली फूड का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वहां पे, फूड तो एक इंटरफेस है ऊपर में, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अभी क्या है यहाँ पे, मतलब वो जो स्ट्रिंग मुझे मिला ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रिंग, अगर कोई केक लिखता है तो मुझे केक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। अगर कोई पिज्जा लिखता है, ठीक है, तो मुझे पिज्जा क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और ये भी देखिए, रिटर्न एक ही चीज आप कर सकते हैं ना, रिटर्न तो मल्टीपल चीज नहीं कर सकते। और आप देखिए जो हमारा मेथड है, यहाँ से फूड रिटर्न हो रहा है, ठीक है, फूड रिटर्न हो रहा है। तो फूड क्या है, एक इंटरफेस है जो ऊपर में बना हुआ है, ये देखिए ना, इम्प्लीमेंट्स फूड लिखा हुआ है ना, तो फूड इज एन इंटरफेस, देखिए, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ यस है, सर। ठीक है। तो अब ये चीज बहुत अच्छा सा सी प्लस में एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंटर टू डेराइव क्लास करके, है ना, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। कि एक तरह से वो जो इंटरफेस है वो हमेशा बेस क्लास होता है, ठीक है, हमेशा वो सुपर क्लास होता है ना, ठीक है, हमेशा। तो सुपर क्लास की तरह काम करता है अगर सी प्लस के भाषा में बात किया जाए तो। अब देखिए कि अगर सुपर क्लास का अगर कोई पॉइंटर है ना, तो वो आराम से अपना चाइल्ड क्लास या ये जो डिराइव क्लास है उसको पॉइंट कर सकता है आराम से ना, ठीक है, मतलब उसका चीजों को यूज कर सकता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे मेन में क्या किया, मेन में हमने फूड बनाया है, ठीक है, जो कि फूड का रेफरेंस है। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इट्स ओनली अ रेफरेंस, ठीक है ना। लेकिन ये फूड अपने अंदर में अपने डेराइव क्लासेस का ऑब्जेक्ट रख सकता है, ठीक है, उसका एड्रेस रख सकता है। तो देखिए ये फूड फैक्ट्री, जब यहाँ पे केक आएगा तो केक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। जब ये पिज्जा आएगा तो पिज्जा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर केक है तो केक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते, व्हाट इज एफ हियर, एफ इज रेफरेंस ऑफ फूड एक्चुअली, देखिए। तो फूड केक का भी रेफरेंस रख रहा है और पिज्जा का भी रेफरेंस रख रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज फैक्ट्री पैटर्न एक्चुअली, ठीक है। कि मतलब जो चाहिए आपको, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपने जाके बोला कि मुझे केक चाहिए तो केक दे दिया, ठीक है, आपको, है ना। अगर आपने पिज्जा मांगा यस तो सर। पिज्जा बना के दे दिया, तो ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसको भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब फैक्ट्री पैटर्न के ऊपर में। तो उससे पूछा गया था कि उसका आंसर ही नहीं था उसके पास में, वो बोला कि मतलब पता नहीं कैसे होगा ये काम, है ना, उसने ऐसे बोल दिया। तो उसके पास क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपके पास में एक क्लास है, ठीक है, जहां पे आपको डेटा एक्सएमएल में भी देना है और जेसॉन में भी पास करना है और सीएसवी में पास करना है, 3 फॉर्मेट उसको बता दिया, ठीक है। कि वहां से या तो आपको जेसॉन में या एक्सएमएल में या सीएसवी में आपको पास करना है डेटा, ठीक है। आप कैसे करके इसका लिखिएगा प्रोग्राम, है ना। तो मतलब वो बहुत कोशिश किया, लेकिन अब उसके लिए हाई लेवल हो गया था, ये ज्यादा ही हाई लेवल हो गया था ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली नहीं हुआ, ठीक है। तो असल में उसका जो आंसर है, ठीक है, उसका आंसर है वही होगा, फैक्ट्री पैटर्न आप इस्तेमाल कीजिएगा वहां पे भी। तो आप एक स्ट्रिंग लीजिएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग, अगर वो एक्सएमएल बोलता है तो आपको एक्सएमएल का मतलब ये बना के देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर देना है वहां से, ठीक है। अगर वो, ठीक है, ये बोलता है जेसॉन बोलता है तो जेसॉन का होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो बोलता है सीएसवी तो सीएसवी का होना चाहिए, इस तरह से ना, ठीक है। तो वहां पे आपके, और वो पूरा कोड नहीं मांगा था, वो स्केलेटन मांगा था सिर्फ, ठीक है, कि हाउ यू विल डू इट, ठीक है। बिकॉज मतलब कंपनीज में, ठीक है, बड़ा कंपनीज में भी क्या हो रहा है कि दे आर आस्किंग दिस ऑल्सो, मतलब ये एक तरह से ओपी हो गया ना, डिजाइन पैटर्न भी, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को कैसे करके प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर भी इतना लिखना था इसमें, ठीक है। दूसरा वाला में तो और भी कम लिखना था, जो ये कहाँ गया दूसरा वाला जो था पैटर्न, सिंगलटन में, इसमें तो और खास सिंगल। कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये तो ऐसा आया था, और ये मैंने सबमिट कर दिया, इसका गायब कर दिया लोग ने, ठीक है। तो मेरा सबमिशन देखते हैं। तो देखिए कल मैंने किया था 10 आवर्स, व्यू रिजल्ट्स, देखिए ये देखिए। बस खाली यहाँ पे क्या करना है आपको, एक ये बनाना था, ठीक है। एक वेरिएबल बना देना था ये वाला, ठीक है, जिस वेरिएबल का वैल्यू वही लोग देगा आपको, ठीक है, इस वेरिएबल का वैल्यू ये लोग दे रहा था। और बस ये इतना काम कर देना था, एक मेथड बना देना था जहां से कि आपको बस इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देना था, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द कंस्ट्रक्टर हैज टू बी प्राइवेट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हैज टू बी प्राइवेट बिकॉज बाहर से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है ना, ठीक है।
तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इसे क्लास के अंदर से हो, ठीक है, बाहर से कुछ क्रिएट नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई बस इसको प्राइवेट करना था, ठीक है। ये डिमांड किया था ये लोग कि ऐसा वेरिएबल आपको बनाना है बोल के, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल होना चाहिए, बिकॉज इसका वैल्यू वो लोग अपना से देगा हमको, है ना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बस आपको वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हो गया, देखिए, ठीक है, तो बन गया हमारा सिंगलटन यहाँ पे। तो ये 2 लाइन लिखने का 10 या 15 मार्क्स था, 15 मार्क्स था, वो मिल गया, ठीक है, देखिए। तो इट वाज सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो बट पैटर्न के यस ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, वही 2-3 पैटर्न के ऊपर में, बट वी हैव टू मास्टर पैटर्न्स एक्चुअली, ठीक है ना, तो अच्छा से। यस तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये अगर अपना आइडेंटिटी अलग करना है, मतलब स्पेशली मेरे लिए, ठीक है, कि इफ आई हैव टू मतलब एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ गुड टीचर एक्चुअली, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज पे ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा। और तब ये स्किल को मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि किसी को अगर ये सब चीज सीखना है तो मेरे पास में आइए बोल के, ना, ठीक है ना। तो लाइक दैट आई हैव टू यस बिल्ड माई, ठीक है, मतलब एक प्रोफेशनल है। मैं दिन भर में ज्यादा क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू कीप थिंग्स लिमिटेड एक्चुअली मैं, ठीक है। बट जितना काम करे वो क्वालिटी काम होना चाहिए थोड़ा, है ना, ठीक है। और उससे किसी मतलब स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब वो स्कूल लेवल ट्यूशन जैसा कि मतलब नहीं खाली जमा कर लीजिए, ठीक है, एंड आउट ऑफ मान लीजिए आपके पास में 200 बच्चा है तो 200 बच्चा में सिर्फ 2 या 3 कुछ करके जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो पहले तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस भी मतलब सेलेक्टिव होना चाहिए कि ऐसे बच्चा को लेने की कोशिश कीजिए जो कुछ कर सकता है, जिसका कुछ हो सकता है, ठीक है। अब कई बार मैंने देखा है कॉमर्स का स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा एक स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो और लड़की है तो खास करके और भी नहीं, ठीक है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमेशा बीसीए भी आप सिर्फ साइंस का स्टूडेंट को ही बोलना चाहिए करने के लिए, ठीक है। यू शुड नेवर से एन आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट टू डू बीसीए, ठीक है, एकदम सही नहीं है, ठीक है, वो लोग के लिए ना। तो क्योंकि अभी मतलब एक बैच में अराउंड 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। सब नया स्टूडेंट्स है। तो ये तो उसमें से क्या हुआ कि 4 तो है अभी चल रहा है, ठीक है, और एक ड्रॉप करी है, ठीक है। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक उसका एडमिशन है दूसरा जगह भी, मतलब बिहार यूनिवर्सिटी में कहीं पे एडमिशन कॉमर्स में उसने करा के रखा हुआ है, बीकॉम वगैरह। और उसी तरह से बिफोर पेंडेमिक, जस्ट बिफोर पेंडेमिक एक और बैच मेरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक लड़की थी उसमें भी, ठीक है। तो उसका भी वैसे ही था, तो खैर वो तो ऑफलाइन आती थी। तो उसने थोड़ा मेहनत किया भी था, कोशिश किया भी था, बट शी ऑल्सो कुड नॉट, है ना, ठीक है। तो स्पेशली पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लास में सस्टेन नहीं कर पाई। अभी रिसेंटली किसी उसमें बात भी हुआ था उससे, तो उसने बोला सर नहीं हो पाया इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। और मेरा चल रहा था मतलब साइड से भी बीकॉम, तो मैंने बीकॉम ही कर लिया, मेरा खत्म भी होने वाला बीकॉम। तो उसने बोला बीकॉम में ही मैंने कंटिन्यू किया बोल के ना, लाइक दैट। तो बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे करियर में क्या करे, ठीक है, बिकॉज बीकॉम का पढ़ाई उतना भी अच्छा तो नहीं करता लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज द थिंग, है ना। यस सर तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग शाम को, ठीक है। यस सर यस सर बाय सर बाय बाय।